10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात हो। चल सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नमस्कार दोस्तों, इनसे मिलिए। ये योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं। मंत्री जी की जुबान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में कुछ इस तरह फिसल गई कि भरी महफिल में मुंह छुपाने के लायक भी नहीं बचे बेचारे मंत्री जी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी के गुणगान करने की इतनी आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है जिसे कहें, कि सवाल कोई भी हो गुणगान करने लग जाते हैं। सवाल चाहे महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, जातिगत जनगणना पर हो या फिर देश की सुरक्षा पर ही क्यों ना हो, जवाब में सिर्फ अपनी तारीफ सुनाते हैं और कुछ नहीं। पुलवामा सर क्या था? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फैक्ट्स फिगर से इनको कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई नाता ही नहीं है। इसकी वजह से अक्सर अपनी ही ये लोग बेइज्जती भी करवा लेते हैं। ऐसे ही मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और धर्मपाल सिंह वहां पर बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश में पिछले 10 सालों में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ। जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंकी हमले होते ही नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीट कम हुई तो दोबारा आतंकी हमले शुरू हो जाएंगे, ये बात तक उन्होंने कह दी। उनका यह भी कहना था कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा जिम्मेदार है। दोस्तों, मंत्री जी लंबी लंबी हाँकते हुए ये सब दावे कर रहे थे। तभी एक जमीनी पत्रकार ने मंत्री जी से पलटकर सवाल कर लिया तो मंत्री जी का मुंह लटक गया। जब पत्रकार ने पुलवामा हमले को लेकर सवाल किया कि तो फिर पुलवामा हमला क्या था जब कोई आतंकी हमले ही नहीं हुए, तो धर्मपाल सिंह ये कहने लगे कि ये हमला मोदी सरकार से पहले का है, यानी कि पुलवामा हमले को मोदी सरकार से पहले का हमला बता दिया। उनकी सरकार में कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं है। ये सुनकर हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे, जितने पत्रकार थे, भाजपा के भी जितने नेता थे, वो सबके सब हैरान हो गए। सबके चेहरे पर बस एक ही बात थी कि भैया फेंकने की भी कोई हद होती है, आप तो खुले मुंह झूठ बोल रहे हैं। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात हो। चल सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुलवामा हमला दोस्तों 2019 में हुआ था और मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पुलवामा हमले में किस तरीके से देश के जवान शहीद हुए थे, कितना बड़ा हमला था, ये सब ने देखा था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम उस हमले को, उन शहीदों के बलिदान को पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आ रहा है। खैर, उनके पास कोई जवाब तो था नहीं, इसीलिए इसके तुरंत बाद धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और वहां से चुपचाप निकल लिए। दोस्तों, धर्मपाल सिंह के बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता उनकी इस बयान पर क्या कुछ कह रही है वो भी आपको देखना चाहिए। अंकित सिंह लिखते हैं कि 10 साल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। बीजेपी के मंत्री ने कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। आनंद यादव लिखते हैं कि 2024 में भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार गई है, भाजपा के लोग दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं। योगी सरकार के मंत्री कहते हैं 10 साल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। पत्रकार, पुलवामा हमला क्या था? योगी सरकार के मंत्री, पुलवामा हमला इससे पहले की बात होगी। मयंक यादव का ट्वीट भी देखिए, लिखा है कि भाजपा मंत्री ने कहा कि 10 साल से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। पत्रकार ने कहा तो पुलवामा हमला क्या था? मंत्री जी बिदक गए, बोले वो पहले की बात है, चलो। वहीं दोस्तों, बिट्टू शर्मा का इस पर कहना है कि धन्य है यूपी की जनता जो ऐसे नमूने चुनकर लाती है। सरताज कहते हैं कि ये लोग कितनी आसानी से सफेद झूठ बोल लेते हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। विशाल कह रहे हैं कि अब सांसद और विधायक बनने की भी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग इनके बयान पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मपाल सिंह ने मदरसे को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा देने का काम किया जाता है, बच्चों को जिहादी बनाने का काम किया जाता है, इसीलिए सरकार ने मदरसों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, अपराध और अपराधियों को बचाना सपा जानती है। लेकिन जब दोस्तों एक सवाल पलट कर आ गया मंत्री जी पर, तो मंत्री जी से जवाब देते नहीं बना। धर्मपाल सिंह मेरठ से प्रभारी हैं दोस्तों, वो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता अभियान को गति देने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन बेइज्जती करवाकर वापस लौट आए। अब दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।